ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज सोनिया जड़ाजी सिंह और मैं बात करने जा रही हूँ बागेश्वर धाम के बारे में कि जिसमें श्री धीरेन्द्र महाराज जो कि अभी बहुत फेमस और चर्चा में चल रहे हैं और कहते हैं कि भाई उन्होंने जो कर रहे हैं वो कोई एक टेक्निक है, मतलब वो सुपर नेचुरल कोई पावर्स नहीं है कि उनके अंदर है। और सुहानी शाह जी भी यही कर रही हैं कि भाई कोई नंबर्स है वो बता देती है माइंड रीड करके, और उन्होंने ये कहा है कि भाई ये कोई टेक्निक से मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है। तो ये सुहानी शाह जी का मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज उन्होंने जब संदीप महेश्वरी जी के शो में भी आई थी तो उन्होंने कैलकुलेटर टेक्निक किया था, आपने देखा होगा कि जिसमें वो उनके नंबर ऑफ जितने सब्सक्राइबर्स थे वो उन्होंने मोबाइल पे पूरा कैलकुलेट करा, प्लस 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 हुआ और बाद में वही नंबर वो निकल कर आया। सो इट्स बेसिकली सच में वो एक ट्रिक थी जिसमें जो फोन होता है इसमें एक एप्लीकेशन आता है कैलकुलेटर करके, आई मैजिक कैलकुलेटर। तो वो अगर आप शुरू करते हैं और उसमें एक ऑप्शन होता है जिसके द्वारा अगर आप 3 बार प्लस दबाते हैं, इक्वल्स टू दबाते हैं, तो वही नंबर आएगा जो आप दिखाना चाहते हैं। तो जिसके थ्रू वो ट्रिक किया गया, तो हो सकता है वो नंबर के लिए भी कोई ट्रिक का यूज कर रही हो। लेकिन बागेश्वर धाम जी जो कर रहे हैं, जो श्री धीरेन्द्र महाराज जी कर रहे हैं, वो पॉसिबल है। मेरा ये बोलना है कि माइंड के हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं, यानी हमारा जो माइंड है उसके अंदर इतनी अनलिमिटेड पावर्स है कि वो कुछ भी कर सकता है। यानी आपने देखा होगा माता जी की जो 35 ईयर्स से कुछ खाया ना पिया है लेकिन अभी तक जिंदा है। अहमदाबाद में उन पर रिसर्च भी हुआ और प्रूफ हुआ कि कुछ नहीं खाते पीते लेकिन शरीर अभी भी जिंदा है। यहां तक कि नॉस्ट्रेडमस की बात करूं तो उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की है वो सही पड़ी है। यानी यस, देयर आर सम सुपरनैचुरल पावर्स, जैसे कि हम नागा बापा कहते हैं, तो उनमें भी कई इतनी अलग अलग शक्तियां होती है। पहले के साधु संत हमारे जो कि हीलिंग दे पाते थे, कोई अगर उनको नमस्कार करता, प्रणाम करता, तो वो अगर आशीर्वाद देते तो हीलिंग मिल जाती। जैसे रेकी के जिन्होंने इजाद करा, मकाऊ जो है, तो वो भी जब हीलिंग देते हैं हाथों से तो हमको वियर्ड लग सकता है। तो देखिए, कई चीजें जब तक प्रूव नहीं होती तो हम उसको अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जब वो प्रूव हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका PSI यानी रिमोट व्यूइंग पर रिसर्च कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें 2 इंसानों को बिठाया जाता है और एक व्यक्ति माइंड में कुछ सोच रहा है और सामने वाले को वो मेडिटेशन करवाते हैं और उसके बाद चेक करवाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। और वो प्रैक्टिस के द्वारा यस, ये ह्यूमंस में पावर डेवलप की जा सकती है। हमने उसकी कोशिश ही नहीं की, इसलिए कभी उसके ऊपर ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाए और ये सारा सीक्रेट रखा गया है नॉर्मल पब्लिक से। तो भाई आप भी अचीव कर सकते हो अगर आप ध्यान करते हैं, और ध्यान में एक ऐसी अवस्था पा जाते हैं कि जिसमें आपके माइंड में कोई थॉट्स ही नहीं है, आप थॉटलेस चल रहे हैं। और तब जो आपके सामने व्यक्ति आप चाहें तो आप प्रैक्टिस के द्वारा उनका माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन करके वो मन में क्या सोच रहे हैं वो जान सकते हैं। आप नेचुरली भी ये कर रहे हैं काफी लोग, जैसे कि आप एक साथ नहीं एक ही चीज दोनों लोग बोल पड़ते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, पास के लोग होते हैं, दोनों एक ही चीज सोच रहे होते हैं और बोल देते हैं। कोई मन में हम गाना सोचते हैं और कई बार सामने वाला गुनगुनाने लग जाता है। कैसे होता है? ये नेचुरली होता है कि किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, उसका फोन आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज वो नेचुरली ये सारी चीजें हमारा माइंड कर रहा है। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए तो ये ऐसी कला के रूप में भी बाहर ये हो सकता है। तो मैं इन चीजों में मानती हूँ, मैं खुद इसके ऊपर वर्क करती हूँ, बिकॉज मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं जब भविष्य बताती हूँ तो मुझे उन्हें बताना होता है कि भाई आपके साथ क्या होगा, तो अंदर से कुछ इंट्यूशन आती है। तो ये थर्ड आई जो चक्र है, इसको एक्टिवेशन के बाद ऐसी अलग अलग टाइप की पावर्स लोगों को मिल सकती है। तो यस, आई एम इन सपोर्ट ऑफ श्री धीरेन्द्र महाराज एंड बागेश्वर धाम। तो प्लीज आप भी सपोर्ट करिए और ऐसी चीजों को मोटिवेट करना चाहिए। बिकॉज बागेश्वर जी मैं नहीं जानती, श्री धीरेन्द्र महाराज जी जो है वो जो संस्था में अगर पैसा भी उनको आ रहा है तो अच्छे कॉज के लिए यूज कर रहे हैं, वो लोगों के भले के लिए यूज कर रहे हैं और अच्छी ज्ञान लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है उन पर सवाल उठाने की बजाय उनके काम में हमें और सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनकी वर्क से और श्रद्धा बढ़े लोगों की और पॉजिटिविटी बढ़े और उनसे लोग हील भी हो रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? पॉसिबल है। तो हमें एकदम सवाल नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। सो दिस वाज माय मैसेज फॉर टुडे। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट सेशन। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी अपडेट्स के लिए।